और चलिए इस वक्त रुक करते हैं, भोपाल से ही खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं इनॉग्रेशन के लिए। वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त सीएम पहुंचे हैं। बता दें आपको, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पुण्यतिथि है आज उनकी और यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर नजर आ रही है। आज उनकी पुण्यतिथि है। जाहिर है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक बड़ा योगदान रहा है, पार्टी को इस तरह से उन्होंने खड़ा किया, पार्टी को इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया। अब जाहिर है कि बागडोर जो है दिल्ली में बैठे हाईकमान के पास है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मध्य प्रदेश में उनकी हम बात करें, राजनीति उनका एक ऐसा सफर रहा है, राजनीतिक सफर। वंदे 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 भारत माता की। बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है जिस विषय के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था, उस विषय की पूर्ति के वाली पहली पुण्यतिथि है जब भारत 370 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी ने हटा दी है। हमारे वरिष्ठ पुष्पांजलि कर रहे हैं। पुष्पांजलि के उपरांत दिख ही नहीं रहा सभी कमेटी से आग्रह है, विधिवत सदस्य हमारे सभी वरिष्ठों को तुरंत से यहाँ से हमारी प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ है, सभी वरिष्ठों को अवलोकन कराते हुए आएंगे। हमारे पूर्व सांसद आलू संजय जी हमारे बीच उपस्थित है, बहन कृष्णा गोयल जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मेरा जिलाध्यक्ष सुमित पटवारी से आग्रह है, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हम सभी कार्यकर्ताओं के मुखिया आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी को, संगठन के सभी के प्रमुख आदरणीय साहस वगैरह भाई साहब को, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधान जी भाई साहब को पुष्पांजलि के उपरांत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चित्र पर आधारित इस छाया प्रदर्शनी का विधिवत अवलोकन कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का सभी कार्यकर्ता ध्यान रखेंगे। हमारे वरिष्ठों के हमलों के उपरांत हम सभी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस सुंदर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। बंधुओं, ये सौभाग्य की बात है जिस विषय के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन दिया है, आज वो विषय पूर्ण हुआ है। एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। आदरणीय सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर जी हम सभी के बीच उपस्थित हो चुकी है, जिन्हें की ओर से आपका दीदी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, साथ में सभी कार्यकर्ताओं के प्रदेश के प्रमुख आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी संगठन की दृष्टि से प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रमुख आदरणीय सुहास वगैरह भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, भोपाल के लोकप्रिय सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी हम सभी के बीच उपस्थित हो चुकी है। भोपाल के पूर्व सांसद आदरणीय आलू संजय जी भी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। हमारे सम्मानीय विधायकगण, जिले के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, मंडलों के अध्यक्ष, मीडिया के प्रमुख जी भी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल का एक छोटा सा प्रयास कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की छायाचित्रों पर आधारित इस प्रदर्शनी का लोकार्पण हम सभी कार्यकर्ता मिलकर करें। जो हमारे वरिष्ठ हैं वो सभी डॉक्टर दीनदयाल के जीवन संदेश से विधिवत परिचित हैं, और जो हमारे युवा कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता है, उनको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से। सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी पहुंच गई और ये सीधी तस्वीरें आपको प्रदेश बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं। आज पुण्यतिथि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका एक अलग ही योगदान रहा है। साल 1951 की ये बात है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू से
अलग होकर भारतीय जनसंघ की एक नींव रखी थी। संस्थापक जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि देश में जब देश एक है तो फिर दो विधान कैसे, दो निशान कैसे, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले इसकी आवाज़ बुलंद की थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही पद चिन्हों पर बीजेपी चलती आई है। अपना आदर्श मानती है बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्योंकि भारतीय राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे पहले व्यक्ति कहे जाते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो दिग्गज नेता थे और भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 23 जून को 1953 में उनका निधन हुआ था। आए हैं उनके साथ सभी बात है सीएम आते हैं पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसी बात है कि जब शिवराज सिंह चौहान के के द्वारा किए गए कश्मीर की आज़ादी किस तरह से किया है, आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा है, सभी चीज़ें शामिल होने वाली हैं। तो यहाँ सभी लोग यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि देश में दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक हिंदुस्तान एक रहेगा। उस सपने को साकार करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करा, इस देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने करा। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रत्येक मंडल के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को लगातार 5 दिन इस प्रदर्शनी में बुलाएंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पूरे व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर और उनके जीवन के पूरे सफल पर विस्तृत जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचे ताकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बंधनों को पुरुष हो। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमेशा परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयासों की परिसीमा करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रदेश का स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात गांधी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे संगठन के शिल्पी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं।
विधायक आदरणीय कृष्णा गौड़ जी भी उपस्थित है, जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेश पाराशर जी और यहाँ उपस्थित सभी